चलो करे स्टार्ट. हा क्वेश्चन घेऊ 18. आपण तसं कुठपर्यंत आलोय? 14, 15, 16, 17 राहिलेत आहे ना. 13 पर्यंत झालेत. मधले जे 4-5 क्वेश्चन, हा मधले जे 4 क्वेश्चन्स आहेत, 14, 15, 16, 17, हे क्वेश्चंस तुम्ही करायचे सेल्फ. अगर उसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लो, ठीक है. आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 18, जो कि पेज नंबर 108 पर दिया हुआ है. ओके. फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ भाऊराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर for the year ending 31st March 2019 and additional information prepare. क्या करना है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे. ठीक है. अभी यहाँ से हमें क्या लेना है? करंट ईयर. कहाँ खत्म हो रहा है? 31st March 2019. शुरू कब हुआ? मिल गया करंट ईयर. क्या हुआ अपना करंट ईयर? 18-19 इज आर करंट ईयर. गॉट इट. प्रीवियस ईयर क्या है? 17-18 प्रीवियस ईयर, और वही नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? 19-20 नेक्स्ट ईयर. किसको लेकर चलना है? करंट ईयर को लेकर चलना. समझ रहे हो? हाँ. अभी हमें प्रिपेयर हमेशा की तरह रिसीट पेमेंट अकाउंट, सॉरी हमेशा की तरह हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. ओके. चलो सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कहा जाएगा, अकॉर्डिंगली हमें चेक करना है. चलो करंट ईयर निकाल लिया. दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है रे? कैपिटल फंड. चेक करो कैपिटल फंड दिया है क्या. अगर नहीं दिया होता तो हमें फाइंड आउट करना होता है. कैसे? ओपनिंग बैलेंस शीट. अभी देख लो यहाँ कैपिटल फंड दिखाई दे रहा है क्या? कहाँ दिख रहा है कैपिटल फंड? हाँ, यू कैन सी हियर कैपिटल फंड. तो यहाँ हमें उन्होंने कैपिटल फंड दे रखा है, मतलब हमें वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. चलो दोनों चीजें मिल गई. अभी क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन कहा जा रहा है. फर्स्ट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. विच बैलेंस इज दिस? ओपनिंग बैलेंस. लिखेंगे क्या? कैश का भी नहीं, बैंक का भी नहीं. टू इंटरेस्ट. अभी रिसिट मतलब हमारा इनकम है, इंटरेस्ट कहा जाएगा इनकम साइड. डोनेशन इज ऑल्सो इनकम, कहा जाएगा इनकम साइड. ट्यूशन फीस इनकम, एडमिशन फीस इनकम, टर्म फीस भी इनकम, ड्रामा इसमें से आने वाले पैसे भी इनकम. हाँ, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, हॉल के इसका रेंट मिला, ये भी क्या है? इनकम. और आगे क्या दिया है? लेगसीज ब्रैकेट में क्या दिया है? मतलब लेगसीज किसको देनी है? कैपिटल को देनी है, तो इसको इनकम में लिखा जाएगा क्या? सो दिस वी हैव टू ऐड इन कैपिटल फंड. इसको ऐड करेंगे कहाँ? इस कैपिटल फंड को स्टार बना दो कि भाई इस पे एडजस्टमेंट आ गई. अंडरस्टूड. अभी पेमेंट साइड में आ जाओ. क्या दिया है सबसे पहले? सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, और वैसे ही आगे सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ. ये भी क्या है? एक्सपेंस है. मार्किंग कर रहे हो ना? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज एक्सपेंस. बुक्स, बुक्स क्या है? असेट. कहाँ लिखोगे? असेट साइड में. फर्नीचर असेट. फर्नीचर के लिए डेट दे रखी है. अभी ऐसे डेट का काम कहाँ पर? डिप्रिसिएशन के वक्त. डेट फर्नीचर जो 78,000 का है, कब परचेज किया? 1 जनवरी 2019, मतलब करंट ईयर है. हाँ, करंट ईयर में लिया. चलो ठीक है, असेट में लिखेंगे और डिप्रिसिएशन के वक्त डेट का यूज करेंगे. ड्रामा के एक्सपेंसेस, खर्चे एक्सपेंडिचर साइड में. पोस्टेज के लिए होने वाला खर्चा एक्सपेंडिचर साइड. उसके बाद टेलीफोन के लिए होने वाला चार्जेस एक्सपेंडिचर. इलेक्ट्रिसिटी के लिए खर्चा एक्सपेंडिचर. मैगजीन और न्यूज़पेपर भी एक्सपेंडिचर. और एंड में बैलेंस दिया है. विच बैलेंस इज दिस? क्लोजिंग बैलेंस. कहाँ लिखोगे? असेट साइड. इसको भी और इसको भी. डन. इजी था, कुछ भी नहीं दिया था इसमें. ओके, सब्सक्रिप्शन भी नहीं आया. अभी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक बॉक्स दिया है, टेबल बना कर दिया है. कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ही इजीली हमें आसानी से यहाँ पर समझ कर लेना है कि क्या दिया है. आप यहाँ पर 2 डेट देख पा रहे हो. कौन सी डेट है? 1 अप्रैल 2018,
31 मार्च 2019। क्या है अपना करंट ईयर? करंट ईयर क्या है? तो ये कौन सा बैलेंस हुआ? ये कौन सा बैलेंस है? दिस इज ओपनिंग बैलेंस। अभी पिछले क्वेश्चंस में भी हमने ओपनिंग बैलेंसेस देखे हैं ना, ऐसे सेंटेंस के फॉर्म में दिया या टेबल के फॉर्म में दिया। समझ रहे हो? कोई डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं है। और ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। चलो अभी आपको पता है कि ओपनिंग क्लोजिंग का यूज कैसे कहा करना है। क्या दिया है हमें यहाँ पर? बुक्स। अभी बुक्स नाम का पॉइंट ऊपर भी आया था। अभी ध्यान दो कि ये जो बुक्स है कि ये बुक्स 88,000 कौन से साइड में दिए? पेमेंट में वही लिखा जाता है जो अमाउंट हमने पेड कर दी है, राइट? तो बुक्स के लिए 88,000 हमने ड्यूरिंग द ईयर पेड किए। यहां पर हमारे पास बुक का कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। अभी यहाँ क्या हो रहा है देखो कि बुक्स का शुरू में कितना अमाउंट था? 9 लाख के बुक हमारे पास शुरू में थे, मतलब दिस इज ओपनिंग बैलेंस। ड्यूरिंग द ईयर और भी कुछ बुक्स हमने परचेज किए ना, तो ये क्या है? परचेज किए हुए बुक है। तो ये इसमें क्या होने चाहिए? तो इसको हमें क्या करना है? इसको हमें ऐड करना है ना, इस वाले बुक में क्या करना है? ऐड। तो यहां हम क्या करेंगे? ऐड परचेसेस कि कितने परचेस किए? 88,000। 9 लाख के पहले हमारे पास बुक्स थे शुरू में, हाँ ओपनिंग में कि साल के शुरू में हमारे पास कितना स्टॉक था बुक का कि 9 लाख के बुक्स थे। ड्यूरिंग द ईयर और बुक्स परचेस किए कितने? 88,000 के। अभी टोटल कितने बुक्स हो गए हमारे पास? 9,88,000। यहाँ हमें क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, दिया है ना। एंड में जाकर देखा तो अपने पास कितना बैलेंस बचा बुक का? 8,88,000। ये कहाँ दिख रहे? 8,88,000 आउटर में आने चाहिए ना। ये 8,88,000 एंड वाला बैलेंस है जो कि कहाँ आना चाहिए? आउटर में। तो क्या समझ में आ रहा है? पहले कितना था? 9,88,000। एंड में कितना हुआ? 8,88,000। बढ़ रहा है कम हो रहा है? अगर असेट कोई फिक्स्ड असेट कोई कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ क्या है? हाँ डेप्रिसिएशन, जो हमें दिख नहीं रहा है बट हमें फाइंड आउट करना है। समझे? ये कौन सी एडजस्टमेंट है? डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन रे? 1 लाख का डेप्रिसिएशन यहाँ पर है। समझे ट्रीटमेंट? हाँ क्या करेंगे? इस ओपनिंग वाले बुक्स में इस वाले बुक को ऐड करेंगे और क्लोजिंग वाली अमाउंट आउटर में लिखेंगे। जो गैप आ रहा है वो गैप मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट पता है आपको? एक तो हमने यहाँ से लेस कर दिया, एक तो यहाँ से लेस कर दिया, और दूसरा कहाँ डालोगे आप? एक्सपेंडिचर साइड। अंडरस्टूड? गेटिंग? सेम विद द फर्नीचर। सेम फर्नीचर के लिए भी करना है हमें ट्रीटमेंट। देखो यहाँ पर क्या कहा है फर्नीचर के लिए? द अमाउंट ऑफ फर्नीचर जो कि शुरू में यानी कि ओपनिंग कितनी है? 3,26,000। अभी फर्नीचर के बारे में देखें तो फर्नीचर शुरू में थे 3,26,000। ड्यूरिंग द ईयर और फर्नीचर हमने लिए कितने के लिए और कब लिए वो भी बताया है ना? कितने के लिए? 78,000 के। इसको क्या करेंगे? ऐड परचेसेस। ऐड परचेसेस। तो ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ अमाउंट मिल रही है ना? 4,04,000 ये अमाउंट मिले। और ये एंड में फर्नीचर का बैलेंस जो कि कहाँ दिखना चाहिए? कहाँ दिखना चाहिए? आउटर कॉलम, बाहर आना चाहिए। बाहर कितने आ रहे? 3 लाख। इसका मतलब अभी आप देखो कितने का फर्नीचर था? 4,04,000 का। बाहर कितना आया? 3 लाख। क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी कि डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर भी वही बात है, क्या है? डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन? 1,04,000 का डेप्रिसिएशन। इज दिस क्लियर टू यू? समझे कि यहाँ उन्होंने साफ साफ बोला क्या कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 1,04,000 एंड डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स इज दिस। नहीं, वही बात उन्होंने अलग तरीके से घुमा कर दे दी, है ना?
सेम ट्रीटमेंट इसकी भी होगी, यहां से लेस किया, सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। और क्या दे रखा है हमें, बिल्डिंग फंड। अभी ये हमारे एसेट्स थे, बिल्डिंग फंड क्या है, लायबिलिटी। कितना बिल्डिंग फंड है, 8,27,000। एज इट इज कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में। बिल्डिंग फंड कहाँ लिखोगे आप, लायबिलिटी साइड में। कैपिटल फंड कहाँ लिखोगे, लायबिलिटी साइड में। चलो दैट्स इट। आगे क्या कहा है, 60% डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। अच्छा, हमें ये जो डोनेशन मिल रहा है ना, इस डोनेशन का 7 लाख जो डोनेशन मिल रहा है, इसका 60% किसको देना है, बिल्डिंग फंड। मतलब इस पे ऊपर एडजस्टमेंट आ गई है ना, इस बिल्डिंग फंड पर क्या आ गई, एडजस्टमेंट। उधर बिल्डिंग फंड में क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट, डोनेशन में से लेस और बिल्डिंग फंड में ऐड। सबको समझ में आ रहा है, ट्रीटमेंट क्या होगी, डोनेशन में से लेस और बिल्डिंग फंड में ऐड, लेस फ्रॉम डोनेशन एंड ऐड इन बिल्डिंग फंड। टिक मार्क भी कर लिया हमने, स्टार भी बना लिया। नेक्स्ट थर्ड वन, आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी। ऑफिस स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट ऐड, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड। ऑफिस स्टाफ के ऊपर स्टार बनाएंगे, हो गया। इतनी ही एडजस्टमेंट है, दैट्स इट। प्रिपेयर क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। चलो बना लो। इन द बुक्स ऑफ बाबूराव पाटील पॉलिटेक्निक कॉलेज। बापरे, एवढं मोठं नाव कशाला देतात. कॉलेज पाटील पॉलिटेक्निक कॉलेज. टू 2019 ना. हाँ. ठीक, डन, बन गया अकाउंट्स, करा। ओके चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट से, रिसिट साइड से। ओपनिंग बैलेंस लेना है क्या आपको, नहीं। इंटरेस्ट कहाँ लिखोगे, इनकम 60,000। फटाफट फटाफट मुझे आइटम्स बताओ कौन कौन है, लिख लेंगे। बाय इंटरेस्ट 60,000 इन आउटर कॉलम। हाँ, इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट डोनेशन। अभी डोनेशन के ऊपर एडजस्टमेंट है, राइट। सो डोनेशन का अमाउंट इज 7 लाख एंड इट हैज एडजस्टमेंट। तो इनर में लिखोगे आप 7 लाख, एक लाइन आपको लीव करनी फॉर द एडजस्टमेंट। आफ्टर दैट ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, टर्म फीस, ये सब वही पर जाएगा। चलो एक एक करके बता दो। हाँ, बाय ट्यूशन फीस कितना है, 15 लाख। कॉलेज है वो। बाय एडमिशन फीस 65,000। उसके बाद बाय टर्म फीस 4 लाख। देखो कितना पैसा लेती है कॉलेज। देन बाय ड्रामा रिसिट्स which is 1 lakh. After that rent from use of hall 6,000. Rent from use of
हॉल इज 6,000। लेगसीज किसको देनी है? तो लिखेंगे ही नहीं, सीधा कैपिटल में ऐड करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल फंड लेना पड़ेगा, नीचे दिया है लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। 6,11,000। आ जाओ लाइबिलिटी पे, लिखो कैपिटल्स या कैपिटल फंड 6,11,000। उसमें हमें क्या करना है? ऐड लेगसीज। कितना है लेगसी का अमाउंट? 60,000। ऐड करो उसमें और वापस अमाउंट इनर में ही लिखेंगे। सरप्लस डेफिसिट हमें एडलेस करना है आगे जाके। कितना आएगा? 6,71,000 इन इनर कॉलम। डन, यहां तक हो गया। आगे रिसिट साइड कंप्लीट होती है, अभी पेमेंट साइड में आ जाओ। क्या दिया है सबसे पहले? सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ। यस, एक्सपेंडिचर में आ जाओ, लिखो टू सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ। अमाउंट इज 15 लाख। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ। एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, तो इनर में लिखेंगे सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ। क्या अमाउंट है ऑफिस स्टाफ की? 8,55,000। एक लाइन छोड़ेंगे हाँ फॉर द एडजस्टमेंट। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 27,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 27,000। आफ्टर दैट बुक्स। ये बुक्स का क्या करेंगे? इस ओपनिंग वाले अमाउंट में ऐड करेंगे। तो हमें ये कहाँ लिखना है? असेट साइड। तो ये वाला बुक्स ले लो 9 लाख। असेट में चलो, वहां लिखो बुक्स। और कौन सा अमाउंट शुरू में लिखना है? ओपनिंग बैलेंस विच इज 9 लाख। और अभी हम जहां पर आए थे, कहा ये वाला बुक्स 88,000, उसमें जाकर क्या करना है? ऐड परचेसेस 88,000। तो इनर में कितने आए? 9,88,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन हम लीव करेंगे। समझ गए? सेम विद द फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस लिखना है, फिर ये वाला उसमें ऐड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस है 3,26,000। आ जाओ असेट में, लिखो फर्नीचर 3,26,000। उसमें हम करेंगे ऐड परचेसेस। कितने के परचेस किए? 78,000 यहां ऐड करोगे। इनर में कितना आया? 4,04,000 इन इनर कॉलम। और फॉर द एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए एक लाइन हमें यहां पर लीव करनी है। हो गया यहां तक? आगे बिल्डिंग फंड, सॉरी कहाँ थे हम? हाँ, नेक्स्ट क्या है? ड्रामा एक्सपेंसेस कहा जाएगा एक्सपेंडिचर 90,000। आ जाए एक्सपेंडिचर में, टू ड्रामा एक्सपेंसेस 90,000। उसके बाद पोस्टेज 7,000। अगेन एक्सपेंडिचर साइड, टू पोस्टेज 7,000। पोस्टेज के बाद क्या है? टेलीफोन, फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैगजीन, ये सब वहीं पर लिखना है हमें। हाँ, बता दो। टू टेलीफोन चार्जेस, अमाउंट इसका 6,000। उसके बाद टू इलेक्ट्रिसिटी, उसका अमाउंट है 61,000। नेक्स्ट टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, क्या है उसका अमाउंट? मैगजीन एंड न्यूज़पेपर
6,000। न्यू वाली बुक किसके पास है? 6,000 अपडेटेड बुक चेक करो। हाँ 6,000, ठीक है 6,000 लिखेंगे। ठीक है, आगे क्या कहा है उसके बाद? क्लोजिंग बैलेंसेस। हाँ, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 62 और 3,20,000। असेट में आ जाओ, लिखो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, या सिर्फ कैश या बैंक लिखा तो भी चलेगा। अमाउंट बताओ। 62 और इसका 3,23,000। डन, आया समझ में? हाँ, ये यहाँ पर हमारा रिसिट पेमेंट कंप्लीट होता है। अभी हमें कहाँ जाना है? एडजस्टमेंट। अभी बुक्स वाली एडजस्टमेंट ऑलरेडी हमने सीखा ना, क्या ओपनिंग लिया, ऐड परचेसेस किया, जो बच रहा है वो क्या है, मतलब जो गैप निकल रहा है ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन जो इसके ऊपर कम हो रहा है वो क्या है? डेप्रिसिएशन, जो कि कितना आ रहा है? 1 लाख। चलो डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट करो, लिखो बुक्स में, लेस डेप्रिसिएशन 1 लाख, इन आउटर कॉलम 8,88,000। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड 2, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना है? 1 लाख। इनर में क्यों लिखा? बिकॉज फर्नीचर का भी आ रहा है। सेम विद फर्नीचर, फर्नीचर की भी ट्रीटमेंट देखी हमने। शुरू वाला बैलेंस 3,26,000 था, ऐड परचेस किए, इतना बैलेंस हुआ, एंड में बैलेंस कितना बच रहा है? 3 लाख। तो ये क्या हुआ उसका? डेप्रिसिएशन 1,04,000। लेस करेंगे फर्नीचर में से, लेस डेप्रिसिएशन 1,04,000 इन आउटर कॉलम 3 लाख। सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड, वहां लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन ऑलरेडी लिख रखा है, फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना? 1,04,000 डेप्रिसिएशन, दोनों का टोटल इन आउटर कॉलम कितना? 2,04,000 हो गया। समझ गए इस एडजस्टमेंट को कैसे करना है, डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट। उसके बाद बिल्डिंग फंड कहाँ लिखोगे? लाइबिलिटी एडजस्टमेंट है 8,27,000, लिखो लाइबिलिटी में बिल्डिंग फंड 8,27,000। एक लाइन छोड़ेंगे एडजस्टमेंट के लिए। आफ्टर दैट कैपिटल फंड लिखा है हमने ऑलरेडी। अभी सेकेंड एडजस्टमेंट क्या कहा है? 60% डोनेशन किसको देना है? बिल्डिंग फंड को देना है। तो डोनेशन का 60% निकालो। 7 लाख का 60% कितना आया? लेस 60% फॉर बिल्डिंग फंड 4,20,000, 60% आया। आउटर में 12 lakh less ना 2,80,000 इन आउटर कॉलम। डोनेशन में से बिल्डिंग फंड लेस किया, बिल्डिंग फंड में डोनेशन ऐड करना है। बेसिकली ये डोनेशन किसको देना है? बिल्डिंग फंड को। ऐड डोनेशन 60% डोनेशन 4,20,000 ऐड करो। आउटर में देखो कितना आ रहा है? 12,47,000। डन, गॉट इट। बाद में उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करेंगे। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है ना, कितना आउटस्टैंडिंग है? ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है? तो यहाँ 70,000 ऐड करो। अभी आउटर में कितने आए चेक करो ऐड करने के बाद। 9,25,000। सेकेंड इफेक्ट गोज टू लायबिलिटी साइड, वहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी टू ऑफिस स्टाफ
which is rupees 70,000 in outer column. Done. यहाँ तक सभी का हो गया. सभी ट्रीटमेंट सबको समझ में आई है? किसी को कोई डाउट इसमें? सारे एडजस्टमेंट्स हो गए. कुछ बाकी है क्या? कुछ खाली दिख रहा है क्या? नहीं. Balance is to be treated as revenue income. बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, मतलब वो रेवेन्यू में रखो तो ऑलरेडी वो रेवेन्यू में है ही ना. हो गया. इसके बाद हमें क्या करना है? क्लोजिंग. आप पहले रिसिट पे इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करोगे, फिर बैलेंस शीट क्लोज करेंगे. क्लोज करो और फिर मुझे अमाउंट्स बताओ. ओके चलो, क्लोजिंग के बाद अमाउंट बताओ. चालू है ना? डेबिट साइड जाता है. हाँ, अमाउंट बताओ कितना आया. 28,26,000. यार डेबिट साइड इज मोर, राइट? डेबिट साइड ज्यादा है ना? कितनी है? 28,26,000. ओके, 28,26,000. अभी डेबिट साइड इज मोर, मतलब डेबिट बैलेंस मिला, तो क्या होगा? डेफिसिट. उसमें से ये क्रेडिट माइनस करेंगे. ओके, तो हमें जो बैलेंस मिलेगा वो हमारा डेफिसिट होगा. यहाँ बोलेंगे बाय डेफिसिट, ब्रैकेट में लिखना है एक्सेस ऑफ, आता उल्टा होणार, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, क्योंकि अभी एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है. कितना आया? 4,15,000. चलो, सरप्लस हुआ तो कैपिटल में ऐड किया जाता है. अभी डेफिसिट हुआ तो कैपिटल में से लेस करेंगे. लेस डेफिसिट विच इज 4,15,000 माइनस करो, आउटर पे आए 2,56,000 और इसके बाद हम इसको करेंगे क्लोज और यहाँ ये टैली होना चाहिए. चलो, कितना अमाउंट आ रहा है? डेफिसिट कैसे अलग आएगा? सेम ही तो आएगा. करके देखो. यहां से माइनस किया क्या या सेपरेट लिखा क्या? सेम ही होने वाला है. आंसर वही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा. ओके, बताओ कितना टैली का अमाउंट है? 15,73,000. 15,73,000 यहाँ पर ये होता है टैली. ठीक है, सभी ने खुद से कैलकुलेशन करने हैं, तभी आपको क्लैरिटी आएगी. यस, बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. यस, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.